अगर आपके दांत में दर्द है, दांत सड़ गया है, टूट गया है या क्रैक हो गया है, तो हमेशा से एक सवाल रहता है कि अगर हमारे दांत में ये प्रॉब्लम है तो क्या दांत को निकलवा देना चाहिए या फिर इस दांत को हमें कैसे ही करके सेव करना चाहिए। जब भी आप डेंटिस्ट को दिखाते हो कि आपके दांत में कोई सड़न हो गई है या दांत में तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं, जिसमें से एक है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप दांत निकलवा सकते हो। दूसरा है कि आप इसको बचा सकते हो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू। बहुत बार क्या होता है, जब दांत में तेज दर्द या सड़न हो जाती है, कुछ भी खाया नहीं जाता है, तो हमेशा ये सोचते हैं यार इसमें प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम का जो अंत है वो यही है कि हम इसको निकलवा दें। तो जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप इसको बचा सकते हो, तो एक मन में ख्याल आता है कि अगर हमने कैसे भी करके इसको बचा लिया तो क्या फिर से इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, क्या फिर से इसमें दर्द हो गया तो पहले की तरह हम इससे खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, इससे अच्छा तो इसको निकलवा देना। तो ऐसे सवाल चलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ कि अगर आपके दांत में सड़न है, कैविटी है, टूट गया है, ब्रेक हो गया है या फिर बहुत तेज़ दर्द है, तो इसका क्या इलाज है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना सही है या फिर दांत निकलवाना बेटर ऑप्शन है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांत में अगर प्रॉब्लम है, दांत खराब हो चुका है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेटर है या फिर दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है। वैसे तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल दांत है वो हमेशा सेफ होना चाहिए, सेफ बच जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने अपना ओरिजिनल दांत निकलवा दिया या फिर वो निकल गया है तो फिर आप चाहे कितने भी आर्टिफिशियल टीथ लगाओ, वो वाली स्ट्रेंथ या वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएंगी। अच्छे से खाना चबाना या फिर जो इसका लॉस है उसको हम जितना हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो ओरिजिनल नहीं रहता है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि कैसे ही करके हमें हमारा दांत है उसको बचा लेना चाहिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके दांत में सड़न है, क्रैक हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो आप आरसीटी करके अपने दांत को बचा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें आरसीटी नहीं करनी चाहिए, दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस दांत निकलवाना सही नहीं रहता है, दांत को बचाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन कौन से कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन में दांत निकलवा देना चाहिए। अगर आपके दांत में कैविटी है, अब्सेस है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने दांत में रूट कैनाल करके दांत को बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका दांत टूट गया, हल्का टूट गया, क्रैक आ गया उसमें, तो भी आप इसमें आरसीटी करवा सकते हैं और आप अपने दांत को बचा सकते हैं। अगर आपका दांत पूरी तरह से सड़ चुका है, यानी कि क्राउन पोर्शन ही हट गया है, सिर्फ रूट्स दिख रहे हैं, तो फिर आपको दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है रूट कैनाल करवाने के बजाय। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो फिर आपको आरसीटी करके अपने दांत को बचा लेना चाहिए, उसको निकलवाना नहीं चाहिए। अगर आपका दांत हिल रहा है और आपके दांत में दर्द भी है और वो टूट भी रहा है या सड़ रहा है, कैविटी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर दांत मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आरसीटी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सट्रैक्शन करवाना यानी दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है। अगर अक्कल दाढ़ में आपके प्रॉब्लम है तो आपको दांत निकलवाना चाहिए, नए के अक्कल दाढ़ को रूट कैनाल के थ्रू बचाना चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जैसे कि हो गया कि कैविटी है, एब्सेस है, सेंसिटिविटी है, दांत पूरा सही है, उसमें सिर्फ क्रैक आ गया है या दांत का पोर्शन हल्का सा टूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आरसीटी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर आपके दांत की सिर्फ रूट्स रह गई है, दांत मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दांत पूरी तरह से सड़ चुका है, गल गया है, और अगर आपके अक्कल दाढ़ में यानी कि विजडम टूथ में सडन हो चुकी है या वहाँ पे कैविटीज़ बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है। अब ये है कि अगर हम लोग चलो दांत बचा लेते हैं आरसीटी करवा के, तो क्या ये लंबे समय तक चलती है, आरसीटी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आरसीटी किया हुआ दांत काफ़ी मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेगा,
या आगे जाके फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो दांत निकलवाना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें उनको आगे जाके दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो वो उनकी अलग सिचुएशंस होती है। वो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है। तो जब दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग बियर नहीं कर पाते दर्द को, इसलिए वो दांत को निकलवा देते हैं। लेकिन नॉर्मली 90% केसेस में अगर आपके आरसीटी सही है, अच्छे से हुई है, तो आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दांत बच जाएगा। हाँ, उसमें केप लगाने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप केप नहीं लगाओगे तो दांत है आरसीटी के बाद वीक हो जाता है। वीक का मतलब ये है कि जब हम उसमें एसेस ओपनिंग करते हैं कैनाल्स को ढूंढने के लिए, तो उस टाइम हमें दांत को और ज़्यादा उसके अंदर छेद करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर हम अंदर से उसकी बीएमपी करते हैं, यानी कि उसको क्लीन करते हैं उसकी कैनाल्स को, तो उससे भी वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो वीक जो दांत होता है उसका क्राउन पोर्शन टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप आरसीटी करके केप लगा लेते हो तो आपका दांत है वो काफ़ी समय के लिए, मतलब अगर बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग चलता है, कुछ लोगों के 10 to 15 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके आरसीटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, इन केस आरसीटी की कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आरसीटी इन्फेक्शन पूरी तरह से नहीं गया हुआ है, या अच्छे से ऑब्चुरेशन नहीं हुई है, या आपकी केनाल्स है उसकी रूट है कर्व है, तो कर्व केनाल्स में कभी कभी फाइल नहीं जाते, या फिर आपके कैल्सिफाइड केनाल्स है या एक्स्ट्रा केनाल्स है, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर आपके आरसीटी है वो सक्सेस नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल अगर आपका टूथ है, और वो वैसे आपको डॉक्टर आपको पहले ही सब कुछ बता देगा कि आपकी आरसीटी सक्सेस होगी या नहीं होगी, या कम, या फिर करते करते कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज हो गया, या बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आरसीटी में प्रॉब्लम हो सकता है, री इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मली आपकी आरसीटी अगर अच्छे से हो जाती है तो उसमें केप लगा दी जाती है और ये लंबे समय तक चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा केनाल्स हैं, आपके आरसीटी में री इन्फेक्शन हो गया है, आपके कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज हो गया है, कुछ अदर कंडीशंस हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको दांत निकलवाना पड़ सकता है। अगर आपने केप नहीं लगाई है तो धीरे धीरे आपका दांत है वो हल्का हल्का टूटता जाएगा, खिरता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्राउन पोर्शन हट गया है पूरी तरीके से, सिर्फ रूट्स रह गई है, जिसकी वजह से वो आपको इरिटेट करती है, आप उससे खाना नहीं खा पाते हो। तब एडवाइस किया जाता है कि अब आप अपने दांत को निकलवाना, या जो जड़े बच गए उसको निकलवा लीजिए, क्योंकि उस पर केप भी नहीं लग सकती है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें दांत निकलवाना एडवाइस किया जाता है। अदरवाइज अगर आप अपना दांत को बचाना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने दांत को बचाइए निकलवाने की बजाय। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो महंगा है, दांत निकलवाना तो बहुत सस्ता है, बहुत सारे क्लिनिक्स में 200, 300 या 500 रुपये तक दांत निकल जाता है। लेकिन अगर हम रूट कैनाल कराएंगे तो 2000 से लेके 5000 तक का खर्चा, और फिर अगर उसके ऊपर केप लगाएंगे तो उसमें और खर्चा, तो एक दांत पे कम से कम 7 से 8 हज़ार का खर्चा लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम दांत निकलवा लें, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली नहीं है रूट कैनाल। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप दांत निकलवाते हो तो दांत का जो खाली स्पेस रह जाता है वहाँ पे आपको दांत एक आर्टिफिशियल टूथ लगाना होगा। जब आप आर्टिफिशियल टूथ लगाओगे तो या तो आपको ब्रिज लगवाना होगा या इम्प्लांट लगवाना होगा, अगर कंफर्टेबल चाहिए। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप सस्ते में जाना चाहते हो तो भी आपको आरपीडी लगवानी होगी, कुछ ना कुछ आपको दांत वहाँ पे लगवाना होगा। अगर आप ब्रिज लगाते हो तो आपके रूट कैनाल के बाद केप लगते हैं, उससे भी डबल का खर्चा पड़ता है, क्योंकि ब्रिज में 3 दांत बनते हैं, एक नहीं। अगर आप इम्प्लांट लगाते हो तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसकी जगह अगर आप आरपीडी, जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, वो लगाते हो तो उसमें भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जो नेचुरल दांत की तरह नहीं होता है। भी आपको बार बार आरपीडी है वो निकालनी पड़ती है, फिर इंसर्ट वापस डालनी पड़ती है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो उसका जो खर्चा है वो सिर्फ आरसीटी करके अगर आप केप लगाते हो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो बेटर यही है कि अगर आप कुछ नहीं लगवाना चाहते तो उससे आपकी मसल्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप खाना अगर आप प्रॉपरली नहीं चबा पाओगे तो फिर आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या दूसरी कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए दांत लगवाना ज़्यादा बेटर है, और दांत लगाना अवॉइड करने की बजाय दांत लगाने की तरफ अगर आप जाओगे
तो फिर आपका खर्चा है वो आरसीटी के बाद जो केप लगाते उससे भी एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो बेटर यही है कि अगर आपका दांत बच सकता है तो आपको दांत को बचा लेना चाहिए। अभी कंडीशन ही ऐसी आ गई है कि नहीं, आपका दांत नहीं बच पाएगा, निकलवाना पड़ेगा, तो फिर बात और है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके दांत में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो रूट कैनाल करवाना ज़्यादा बेटर है या फिर दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।